So hello students and welcome to yet another episode of students basically strategies in which we will told you some great strategy। और आज की वीडियो जो है AIR कार्टेल पे एक बहुत ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं और झा सर बेसिकली आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि नीट में 710 नंबर 720 में लेकर आया था और उसकी जो टाइम टेबल थी, ठीक है, जिसको हम लोग टॉपर्स टाइम टेबल बोलते हैं, वो जो है फाइनली आज उस बच्चे ने हम मतलब अपने एक स्टेटस पे लगाया था। तो हमने उनसे बात की कि भाई ये कैसे तुम्हारा चलता था। तो उससे बात करने के बाद, क्योंकि हमने आपको क्या टाइम टेबल दिया उससे कोई मतलब नहीं है, एक बच्चा एक टॉपर किस तरह से टाइम टेबल अपना बनाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो झा सर क्या बोलना चाहेंगे उस टाइम टेबल के बारे में जो भी हमने उस बच्चे से डिस्कस करके निकाला है, और ये कैसे बच्चों को हेल्प करेगा? देखिए, कोई भी जो एग्जामिनेशन होता है सर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं क्रैक किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बात बोलना कि हार्ड वर्क से क्रैक नहीं होता ये भी गलत है, और सिर्फ हार्ड वर्क करने से भी क्रैक नहीं होता है। एक कोई भी जो चीज़ है लाइफ में, आप कोई भी चीज़ देखेंगे वो मल्टीपल पैरामीटर्स जो उस चीज़ को कंट्रोल करता है, मल्टीपल फैक्टर से वो कंट्रोल होता है, जिसमें आपका हार्ड वर्क, आप कितना देर पढ़ रहे हैं, स्टडी ड्यूरेशन आपका क्या है, आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एक ही चीज को आंख बंद करके बार बार पढ़ते हैं, उनका वो क्लास 6, 7, 8 का जो पैटर्न बना होता है वो आंख बंद करके एक ही डेफिनेशन को 10 बार पढ़ते हैं। उनको ये लॉजिक ही नहीं पता है कि एमसीक्यू एग्जामिनेशन जो है, और एमसीक्यू एग्जामिनेशन में भी मैं किस टाइप का एग्जाम दे रहा हूँ, नीट दे रहा हूँ, जेई दे रहा हूँ, ठीक है। सबका पैटर्न अलग अलग होता है, सब एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग अप्रोच होता है। आपको कितना देर पढ़ना है, आपको कितने देर रिवीजन करना है, और आपको कितने देर प्रीवियस टॉपिक्स को देना है, क्योंकि आप टॉपिक्स भूलते जाओगे। अगर मैं नीट की बात करूं सर, तो नीट में पीसीबी मिलाकर करीब आपके 90 चैप्टर्स पढ़ते हैं, 90 चैप्टर्स, और आपके पास दिन कितने हैं, 350 दिन के आसपास, यही है ना। तो एक चैप्टर पे अगर आप लगाओगे तो एवरेज 4 दिन पढ़ता है। तो कैसे करके सर पढ़ते भी चले और प्रीवियस टॉपिक्स को भी साथ में कैरी करते चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक टाइम टेबल आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आपको एंड में भी बताएंगे कि पूरा जर्नी कैसा रहेगा आपका, कैसे आप सक्सेस पा सकते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जर्नी में, ठीक है। तो देखिए, ये जो टाइम टेबल उनने बच्चे ने अपना शेयर किया, उस टाइम टेबल के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम टेबल में आप देख पाएंगे कि हमने इसको अलग अलग गैप में ये किया है। सबसे पहले हमने इस कॉलम में डे मेंशन किया है, फ्रॉम मंडे टू संडे, एंड इस कॉलम में हमने टाइम मेंशन किया है, ठीक है। बीच में आपको कुछ गैप्स दिख रहे होंगे जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन या अदर एक्टिविटीज के गैप होंगे। जैसे कोई भी नीट ड्रॉपर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब ये टाइमिंग जो है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नीट ड्रॉपर का जो बैच चलता है, जैसे कि कोलकाता में 10 से 4 चलता है, कुछ कहीं 9 से 3 भी चलता है, ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। हमने एक आइडियल कोलकाता का, चूंकि वो बच्चा था, तो उस हिसाब से ये टाइम टेबल बनाया गया। 10 से 4 आपका जो टाइम टेबल है वो कोचिंग के लिए अलॉटेड था, और ये कोचिंग जो है मंडे से लेके सैटरडे तक चलती थी। कभी कभी ये कोचिंग सैटरडे को एग्जाम होने की वजह से ये क्लास जो है ये टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक दिन बच्चे के पास कंप्लीट ऑफ मिलता है, तो वो उस पे जाता है। तो 10 से 4 सर इसका कोचिंग है। उसके बाद सर ये बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का गैप है, किसी का हो सकता है घर तुरंत पहुंच सकता है, कुछ लोगों का जनरली 1-1.5 घंटा, अगर हम बंगाल के रिस्पेक्ट में बात करें कि बंगाल में कुछ बच्चे आते हैं हावड़ा से या अलग अलग जगह से आते हैं, तो 1-1.5 घंटे का उनको देना पड़ेगा सही आपको ट्रांसपोर्ट का, ठीक तो है। सर बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे आप मान के चलो, मैं एक डाटा लिया हूं कि कोचिंग टाइम इज 10 to 4, मतलब आपका 6 घंटे कोचिंग में जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 1 hour 45 मिनट के आसपास का 3 क्लासेस रहता है आपका, बीच में थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। तो 6 आवर्स आपके कोचिंग में चले गए, 6 दिन आपके साथ, बिल्कुल 6 दिन इसका ये पूरा चलेगा। 36 आवर आपको लगभग कोचिंग करनी है। जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन 30 आवर्स कोचिंग करना है। इसके बाद आता है सर ट्रांसपोर्टेशन का गैप। जैसे 4 बजे बच्चा का कोचिंग खत्म हो रहा है, तो डाउट वाउट पूछ के जो भी है ट्रांसपोर्टेशन में, अगर वो 5:30 बजे तक घर पे अपना रिविजन स्टार्ट करता है, लंच वंच करके थोड़ा फ्रेश होके, तो ये बच्चा क्या करता था सर, आप बताइए। हाँ, तो देखिए 6 घंटे आपने क्लासेस किए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 1.5 घंटे का बीच में है, इसमें आप अपने घर जाएंगे, रिफ्रेश होंगे, थोड़ा सा एक नैप ले लिए, और उसके बाद फिर आप
5:15 5:30 के आसपास से आप फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ये जो स्टूडेंट है इसके करीब 710 नंबर थे और यही स्ट्रैटेजी ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया। देखिए इसमें क्या है कि 3 घंटे के आसपास, सर ये जो ड्यूरेशन है, सॉरी 2.5 आवर, 2.5, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट के आसपास आपका ये जो है आपका ड्यूरेशन जो है, ये जो है आपका आज जो आपने पढ़ा है, आज जो आपने पढ़ाई की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी, जो भी आपने पढ़ा है वो टॉपिक जो है वो टॉपिक रिवीजन होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। कोई भी चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाता है जब उसको आप आज का आज ही पढ़ो। आज आपने एक मूवी देखा और मान लो अगर आपने उसको रिकॉल नहीं किया तो 10 दिन बाद वो भी भूल जाओगे। आप अगर रोड पे आज चल रहे हो, आज आपने क्या खाया, 10 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, आपने कौन सी शर्ट पहनी थी, ठीक है, आप कौन से बस में चढ़े थे, कब चढ़े थे, क्या क्या किया था, आपको क्या याद है? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ये सब चीजें जो है ब्रेन प्रोसेसिंग करके इसको डिलीट कर देता है। वही चीजें आपके दिमाग में रहेंगी जो आप जिस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज करोगे। अगर आप उस चीज को रिवाइज करोगे तभी वो आपके दिमाग में स्टक रहेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम नंबर 1 कि वो आज पढ़ते हैं, इस चीजों को वो फेंक के रख देते हैं, 4 दिन बाद जाकर रिवाइज करते हैं। आपको मैंने जो क्लास में पढ़ाया उसका आपको 40-50% याद आ जाए भले, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल चीजें जो है बीच में मैंने आपको बताए होंगी जो आप अगर 4 दिन बाद पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। मेन बात वही है कि आप जिस दिन रिवीजन करते हैं नोट्स का, जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन अगर रिवीजन कर देते हैं तो कहा जाता है कि रिसर्च की रिपोर्ट है कि उस दिन ही अगर आप ये कर लेते हैं तो आप उस चीज को पूरी की तरह 100% रिटेंशन तक जा सकते हैं और वो आपको लंबा याद भी रहता है। सबसे बड़ी बात बच्चों को क्या आती है ना कि सेम डे नोट्स अगर वो नहीं पढ़ते हैं, अगर 2 दिन के बाद आप पढ़ेंगे तो एक तो पहले दिक्कत ये होगी कि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको रिटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये गलती हो जाएगी आपके साथ, आप जब उसको 10 दिन के बाद क्या होता है कि जनरली हम लोग का 10 दिन के बाद कोई टॉपिक दिमाग से निकल जाता है और उसके निकलने का कारण यह है, एक रिसर्च रिपोर्ट जब हम पढ़ रहा था तो उसे पता चला कि हम लोग सेम डे जाके उस पर मेहनत नहीं करते हैं, उस पर हम लोग जाके उस पर थिंक नहीं करते हैं, रीथिंक नहीं करते। तो ये बच्चा जो था ये 2.5 घंटा जो पढ़ रहा था ना, तो इस 2.5 घंटा में ये खाली नोट्स रिविजन किया। 1 घंटा सपोज करो फिजिक्स पढ़ा, आपका लगभग इसने अपने जो 1.5 घंटे थे उसने उसको अलग अलग हिसाब से, हो सकता है कभी उसको 1 घंटे केमिस्ट्री देने पड़े हो, कोई केमिस्ट्री में कोई टॉपिक चल रहा हो, आधा घंटा बायोलॉजी में हो गया, या फिर कभी 1 घंटा बायोलॉजी को दिया, आधा घंटा आपका केमिस्ट्री में हो गया। तो ये 2.5 घंटा सिर्फ नोट्स रिवीजन, यानी कि नोट्स के सारे पॉइंट वो क्या करेगा, रफ कॉपी में लिखकर या फिर जैसे भी हो उसको रिटेन करने का हर आदमी का अलग तरीका होता है, ताकि अगले दिन उस टॉपिक पे अगर कोई उसको भाषण देने के लिए बोले तो वो भाषण दे सकता है, किसी और को पढ़ा सकता है। ये पढ़ने का 2.5 घंटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे क्रूशियल टाइम मैं बोलूंगा कि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। ये सिलेक्शन में आपका सबसे बड़ा गेम प्ले करेगा। 95% सिलेक्शन आपका इसी से डिसाइड होगा कि आप ये काम कर रहे हैं कि नहीं। ये टाइमिंग आपका अलग हो सकता है बट ये काम आपको 7 डेज में से लगभग हर दिन आपको कोचिंग के बाद करनी है। और अगर आप सर ये चीज नहीं कर रहे ना तो आपको, अगर आप 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है वो चैप्टर आपने 2 घंटे, मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा था, वो फिर से आपको 2 घंटे या 3 घंटे लगाने पड़ सकते हैं। सर आपका टाइम भी एक्स्ट्रा जाएगा और पूरा 100% एफिशिएंसी जो होती है वो नहीं आएगी। इसके बाद फिर आएगा आपका डिनर का टाइम। 1 घंटे का टाइम हमने लिखा है, अब ये आपको एडजस्ट करना है। 1 घंटे में आप डिनर कर सकते हैं, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, हल्का गाना सुन सकते हैं, जो भी है, हल्का बैडमिंटन खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। उसके बाद आपको 9 से लेके 11 तक ये बच्चा क्या करता था, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस, यानी कि जो भी टॉपिक इसने पढ़े हुए हैं, चाहे वो प्रीवियस डे पढ़े हो या उस दिन सेम डे के पढ़े हो, या उसके टीचर ने कोई डीपीपी वो चैप्टर जो चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो उसके डीपीपी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मिले हैं, ठीक है, या उसको कोई सर ने बताया कि ये बुक में ये से सम नंबर से ये सम नंबर तक आपको करना है, तो 9 से 11 का टाइम जो है वो उस पर डिवोट करता था। अब जनरली ये जो है जब भी प्रॉब्लम दिया जाता है तो मुझे लगता है कोई भी टीचर आज अगर कोई चीज पढ़ा रहा है तो एक टॉपिक पढ़ाने में 1-1.5 दिन लगता है, तो उसके 2 दिन के बाद वो बच्चों को गाइड करता है कि यहाँ से टॉपिक बनाना। तो ये वाला काम इसने कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहा है ये सब प्रीवियस टॉपिक पे कर रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है और ये हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आपका ये भी हर दिन C
और और बी बी, तीनों का ये ठीक अपने है। हिसाब से आप टाइम मैनेज करिए। हाँ। जनरली क्या होता है, नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स 1 घंटा रहता ही है, और बच गया 1 घंटा, वो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इक्वली, या कभी हो सकता है बायोलॉजी में ज्यादा टाइम देना पड़े, कभी और केमिस्ट्री। फिजिक्स आप कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि फिजिक्स रोज का रोज जो है, हाँ, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन जो है आपको, 40 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जहां से भी करते हो, HCB से करते हो या जो भी आपके बुक्स हो सर, जो भी कोचिंग के मॉड्यूल्स है, ठीक है, वहां से करते हो। तो यहाँ पे ये जो हो गया आपका प्रैक्टिस टाइम हो गया। और लास्ट आते हैं सर, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे तो स्लिप हो गया, स्लीपिंग टाइम हो गया, ठीक है, 11 बजे 7 आवर्स का कम से कम रहना चाहिए सर। हाँ, 11 से देखिए वहाँ 7 आवर्स का स्लीपिंग टाइम वो करता 7 आवर्स जो है आपका, वो मतलब sleeping था। मान के चलिए कि 11 बजे से लेकर, ठीक है, 11 बजे से लेकर आपके 6 और फिर 11 से 6 हो गया, है ना। ये आपका स्लीपिंग टाइम है। और ऑप्टिमिस्टिक स्लीपिंग इज वेरी रिक्वायर्ड। 7 घंटे का स्लीपिंग टाइम जो है मेडिकली आपको रिकमेंड किया जाता है, तो आपको करना ही है उसको, ठीक है। तो आप 7 घंटे या 6 घंटे का भी स्लीप आपको मिनिमम चाहिए। इसके बाद मॉर्निंग का सर कुछ बता रहे थे। हाँ, तो उसके बाद जो टाइम है, उसके बाद आप सुबह उठे और सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक आप क्या करेंगे कि जो प्रीवियस टॉपिक्स हो गया, जैसे आज जो आप, आज मान लीजिए सुबह 7 बज रहे हैं, तो आप 10 बजे जाके पढ़ाई करोगे, 10 से 4 आपका कोचिंग है, फिर 2-2.5 घंटे हम लोगों ने क्या बोला कि आज का जो टॉपिक होगा वो आप पढ़ोगे, फिर रात के 9 बजे के बाद 9 से 11 आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे। बट सुबह क्या करोगे, सुबह में जो प्रीवियस टॉपिक्स हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के हो गए, तो वो भी तो मुझे पढ़ना है। आपको जब मैं बोलता हूं कि कल मैं 4 चैप्टर का टेस्ट रखूंगा जो मैंने पढ़ा है, तो आप बोलते हो कि सर कम से कम 1 हफ्ता तो दीजिए सर, 2 हफ्ते तो दीजिए, हमको वो समराइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। सिर्फ बायोलॉजी के बोलता हूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोल दूं तो सर आपके तो सांसें फूलने लगे। और इसमें 2 घंटे में एक चीज, बच्चे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो एक काम और करते हैं कि जो भी उनको पता रहता है कि आज टीचर ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि कल मेरा लेक्चर होने वाला है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, तो बच्चा वो क्या करता है, एटलीस्ट हल्का सा, चाहे मॉड्यूल से चाहे एनसीईआरटी से, वो चैप्टर वो रीड करके आता है। क्योंकि उससे भी क्या होगा ना कि जब आप कोई चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करके क्लास में जाएंगे, आधा घंटा ही का रीडिंग है, जैसे नोवेल रीडिंग हम लोग करते हैं, तो भी आपकी क्लास में जो रिटेंशन है, क्योंकि क्लास का ये जो 6 घंटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 घंटा है। इस पे मैं बस छोटा सा एक लाइन बोलूंगा कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, वो सिर्फ नोट्स बनाने पे ध्यान देते हैं। नोट्स बनाते बनाते आपको अपना दिमाग बंद नहीं करना है, ठीक है, आपको अपना दिमाग भी खुला रखना है, अपने आंखों को खुला रखना है, ताकि इसमें जो भी टीचर आपका बात बोल रहा है, कोशिश करो कि क्लास में 20-30% रिटेंशन हो जाए। और बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स को 50-50% रिटेंशन करते हैं, क्योंकि उनको ये 6 घंटा, ये बहुत बड़ा लाइफ का आपका है, 6 घंटा, ये 6 दिन चल रहा है, 36 घंटा है, तो ये अपने बहुत दिमाग में इसको रखते हैं कि भैया हमको खुला रखना है दिमाग। और जितना ज्यादा फोकस्ड आप इस 6 घंटे में रहिएगा, उतना ज्यादा जो है आपका सेल्फ स्टडी का टाइम सर बचेगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए जो 7 से 9 वाला ड्यूरेशन है, उसमें आप प्रीवियस वाला चीज भी करते हैं। कुछ बच्चे जो है फॉरवर्ड जाने की कोशिश करते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पहले से एक बार एनसीईआरटी लेवल पे पढ़े। बिल्कुल। इसके बाद क्या है कि संडे वाला जो है वो सर आपको बताएंगे, मैं थोड़ा सा अभी ये कर रहा हूं, सर आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो देखिए, तो इस टाइम का बात हो गया 7 से 9 जो आपका टाइम पीरियड है। इसमें सर ने जैसे आपको बताया कि कुछ जो टॉपिक आज होने वाले हैं वो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो प्रीवियस टॉपिक्स आपके हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 महीने आपके हो गए हैं, ठीक है ना, स्टार्ट किए हुए, तो आपको जो है ना हर दिन का, जैसे चैप्टर आज खत्म होने वाला है, मान लीजिए सेल चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, तो सेल चैप्टर का 8th लेक्चर है, तो बाकी 7 टॉपिक, तो बाकी 7 डेज के क्लासेस भी तो आपको पढ़ने हैं। सेल डिवीजन आपका चल रहा है, तो सेल भी तो आपने पढ़ लिया है, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया है, तो उसको भी आपको फिंगर टिप पे रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नीट के सिलेबस में जैसे मैंने आपको बोला कि 90 चैप्टर्स है, तो आपको जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो भी आपको पैरेलली लेके चलना है, नहीं तो आप बीच में जाके फंसोगे। और मैक्सिमम नीट स्टूडेंट के साथ यही होता है। एक प्रॉब्लम है बैकलॉग, और दूसरा प्रॉब्लम है सर जब इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है चैप्टर वाइज, तब तो हम स्कोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइन होता है 4-5 चैप्टर करके सबका, तो 15-20 चैप्टर का जब एक साथ एग्जाम लिया था तो हम फंस जाते हैं। तो आप 90 चैप्टर्स एक दिन में, लास्ट दिन में एग्जाम कैसे दोगे? क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप एक दिन में कैसे दोगे। तो ये जो रिवीजन वाला, ये रिवीजन जो है ये प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन की बात तो हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सर ने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा आप जो चैप्टर होने वाला है, जो न्यू टॉपिक होगा, वो न्यू टॉपिक भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर ये हो गया टोटल समरी इसका, ठीक है। तो ये जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, एक्चुअल में डे वाइज बोले तो हम ये सबसे पहले आएगा। मॉर्निंग में आपका प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन होगा, फिर आपका कोचिंग है 6 घंटे का, फिर 5:30 से 8 2.5 घंटे जो है आपके जो आज के टॉपिक में वो आप पढ़ोगे, और लास्ट 2 घंटा जो है वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, आपके मॉड्यूल्स, आपके डीपीपी और टीचर जो भी आपको बुक सजेस्ट करते हैं वो आप सॉल्व करोगे। संडे को क्या किया जाता है सर, कुछ कोचिंग्स में जनरली टेस्ट रहता है और कुछ कोचिंग में सैटरडे को टेस्ट रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से संडे को अगर हमारा टेस्ट है तो वहां पे हम टेस्ट देते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, ठीक है। अगर आपका टेस्ट है तो आप इनिशियल टाइम जो है, ठीक है, मान लीजिए 1-2 बजे तक आपने टेस्ट दे दिया, फिर आपने क्या किया कि मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल 10 से 1 आपने टेस्ट दिया, ठीक है, ये आपका टेस्ट का ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 बजे तक आए, 2:30 बजे से आपने मान लीजिए कि 5:30 बजे तक, ठीक है, आप जो है यहाँ पे अपना टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस करिए, मतलब क्या, आपने थ्योरी पढ़ा था अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग। फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके गलत होते हैं वो आप क्या करते हो, वो जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं वो आप थ्योरी में जाके मार्क करते हो, आप थ्योरी को फिर से रिवाइज करते हो, और उसके बाद क्या होता है, मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। तो वैसे ही टेस्ट देने के बाद आप जो है उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद संडे के दिन आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके चैप्टर्स खत्म हुए उस पर कुछ स्पेशल बुक्स अगर है, ठीक है, जैसे फिजिक्स में कुछ स्पेशल बुक्स होंगे, बायोलॉजी में कुछ स्पेशल बुक्स होंगी, कुछ आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो आप करिए, और बाकी का टाइम जो है वो आप रिवीजन पे दीजिए। जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, ठीक है, उसके आप माइंड मैप्स बनाइए, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्लीट शेड्यूल है फॉर टोटल 6 डेज एंड संडे, ठीक है। आप अपने स्टडी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो टोटल आपका 6 घंटे का कोचिंग आवर्स था, और 3, 2.5, 2 और 2 घंटे, मतलब 6.5 घंटे का या 7 घंटे का आपका जो सेल्फ स्टडी है वो है, और उसको आप कैसे बाइफर्केट करिए। आज के कोचिंग के बाद आपका जो आज का रिवीजन है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कैसे करना है, संडे को कैसे यूटिलाइज करना है। ये था ओवरऑल वीडियो, कैसे ऑल इंडिया टॉपर्स जो हैं अपना टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, वंदे मातरम।